उस्मान की तो चले हमने बात कर ली। चले अगर उस्मान मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन जिस पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं उस पोजीशन पे आते हैं इफ्तिखार। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं कि जी 4 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, 5 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, तो वही बात उस्मान खान वाली, मैं तो आया हूं तो मैं तो मार के ही जाऊंगा, कोई मेथड नजर नहीं आता। नाउ अब सीरियसली इस बात पे सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि क्या वाकई हमारे प्लेयर्स में स्किल की कमी है? बिकॉज अगर आप सिर्फ एक आर्क में और सिर्फ उधर ही मार सकते हैं, इट मींस कि आप में स्किल की कमी है, या तो आप नर्वस बहुत हो रहे हैं, या फिर आपको शायद गेम रीड करना नहीं आता। बच्चों वाली बातें और मे बी ऑल ऑफ इट, मे बी ऑल। देखिए, गलती मेरे ख्याल से मुल्तान की टीम चलाने वाले साहब से हो गई। वो अमानत अली खान साहब का गाना है, इंशा जी उठो अब कुछ करो। अब उन्होंने पढ़ लिया कूच के बजाय कोच, तो उन्होंने इस साल इतने कोच कर लिए कि वो समझे कि भैया मेरे ख्याल से इसके बाद कोचेस का एक इवेंट होगा। वो कह रहे थे हमारे पास वो फोर्स वाला, वो बैटिंग वाला भी है कोच, उसके बाद बॉलिंग का भी है, फील्डिंग का भी है, स्पिन का भी है, फास्ट बॉलिंग का अलग है, बैटिंग का भी है, विकेट कीपर भी है, मैनेजमेंट का भी है, उसका भी है, और जिसका नहीं है उसका भी है। मीडिया भी हमारा अपना है, जो 2 बेचारे वसीम वुमेन्स में थे उनको भी बुला लिया। तो इतने सारे हो गए कि वो टीम भूल गए कि टीम भी बनानी थी। तो ये सारा कुछ हुआ है उस गज़ल को गलत पढ़ने से। अब शायद वो उनको, मैंने जैसे बताया, मैसेज पहुंच जाए कि नहीं भाई, कोच को करने से नहीं होता, टीम बनानी पड़ती है। और साथ साथ ये जो आप बात कर रहे हैं, भाई सब ऐसे ही हैं जो ये भाई साहब बता चुके हैं ना, मुंह मेरा मिड विकेट की तरफ, तो ये सारे जो हैं सब वही हैं। और ये अब कब तक चलेगा? एक्सपोज हो जाते हैं ना आप, एक्सपोज हो जाते हैं ना। इसलिए वो बात बोल रहे हो, मुंह मेरा मिड विकेट की तरफ आती है तो आए, नहीं तो जाने दो। यही है। आप डिसमिसल्स के सारे पैटर्न देख लें। यासिर हो गया या उस्मान हो गया, मैंने 6-8 लड़कों के ना 10 के नाम बताए थे ना, इनकी सूरत हाल यही है यार। हम जो कहते हैं ना, मुझे उस दिन आपने एक बात, आपने जावेद भाई आए थे ना शो में, जावेद भाई ने जो बात की थी, वो बात आप दिमाग में रखें। सिर्फ उन्होंने क्या बोला था, टैलेंट है, स्किल्स की कमी है, गेम अवेयरनेस की कमी है। वो गेम अवेयरनेस क्या है? यही तो है गेम अवेयरनेस। गेम अवेयरनेस क्या है? मुश्किल विकेट है, सीधे हो जाओ, हर तरफ शॉट खेलो। मुश्किल विकेट पे एक जगह पे शॉट नहीं लगती भाई, आपको चारों तरफ खेलना पड़ता है। गेम अवेयरनेस क्या है? आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है। बेशक आप में एबिलिटी है, आप 15 रन पर ओवर कर सकते हैं, लेकिन अगर गेम डिमांड कर रही है आपने सिर्फ 4 रन पर ओवर पे जाना है, तो आपने 4 रन पर ओवर पे जाना है। आप कुछ कहना चाह रहे हो? और तनवीर भाई और फवाद भाई, स्किल और टैलेंट में क्या फर्क है? टैलेंट इज योर रॉ थिंग, आप जितना ज्यादा उसे पॉलिश करेंगे उस स्किल में आप बदल देंगे, राइट? दैट्स द पॉइंट। सो वो पॉलिश की कमी हमें क्यों अब आगे, मतलब एवरी अदर बैटर पॉलिश की कमी है। गेम अवेयरनेस जो है वो आपकी जाती है ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलने से, उस सिचुएशन को आप एनालाइज करते हैं। साथ साथ ये है कि इन बेचारों की लिमिटेड सोच है, ठीक है? ऊपर से ही कम वक्त सोशल मीडिया भी हर वो आदमी, हर नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मुझे कोई नहीं कहता मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। जब खिलाड़ी सहारों की तलाश पे चला जाए तो वो खिलाड़ी नहीं रहता। उस वक्त बेहतर ये होता है कि बल्ला और गेंद छोड़ दो। जोकोविच किसी को कॉल नहीं करता, ठीक है? नडाल ने जब तक खेला, फेडरर ने जब तक खेला, जहांगीर खान जब तक खेले, इमरान खान जब तक खेले। अगर आपको सहाफ़ियों की और सोशल मीडिया की जरूरत पड़ गई है तो फिर आप ऐसी मीडिया पे प्लेयर हो जाते हैं। पता नहीं क्यों उमर अकमलिश सी बात हो रही है। नहीं, बहुत से मिलेंगे आपको, बहुत से मिलेंगे। ये इन्होंने जो बात की है ना भाई, आजकल के दौर में ना किसी क्रिकेटर को शौक नहीं है, किसी क्रिकेटर को शौक नहीं है भाई ट्रेनिंग करने का। हाँ ठीक है, चीज़ों के ऊपर काम करने का, अपनी स्किल्स पे काम करने का। यस ठीक है। मैंने जिसने पहले बोला ना, अभी मैचेस चल रहे हैं, मैं ग्राउंड में होता हूँ जी, 4 मैच हो गए हमारे। मैंने किसी लड़के को नहीं देखा ग्राउंड में ट्रेनिंग करते हुए। और उसमें 8 टीमें इन्होंने निपटा दी। 8 टीमें मैं देख चुका हूँ, किसी ने शौक ही नहीं है ट्रेनिंग कर लें। ये हमारे ग्रास रूट लेवल की, सुने ग्रास रूट लेवल ना, ये ग्रेड 2 है भाई, बात करो ग्रेड 2। किसी लड़के को शौक नहीं है ट्रेनिंग करने का, कोई लड़का पूछता नहीं हमसे आके, सही है? 500-500 600 आउट किए हुए, पाकिस्तान खेला हुआ, सब कुछ किया हुआ, कोई नहीं पूछता कि भाई कैसे बॉलिंग करनी है, क्या करना है, क्या ट्रेनिंग करनी है।
कोई नहीं पूछता, गर्मी लगी हुई है, बस छाँव में बैठना है, सब कुछ करना है। किसी ने नहीं पूछा इन मैचेस के दौरान अलार्मिंग बात बता रहे हैं हम जिम वर्क कैसे करते हैं। मैं अलार्मिंग अच्छा बात मैं आपको बताऊं, मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया, मैं ग्राउंड में हूँ तो मुझे तो बहुत सी चीजें समझ आ रही हैं। मैं ये सुनता था कि नहीं यार मसले मसाइल नहीं है, ये ऊपर ही ऊपर। ओ भाई नीचे लड़कों के भी प्रॉब्लम्स हैं, लड़कों के भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके ध्यान दूसरी तरफ लगे हुए हैं, क्रिकेट की तरफ है ही नहीं। ये बताएं, हल्का सा बताएं कि फील्डिंग की क्या सूरत है हाल है ग्रेड 2 में, फिर जरा हम है ना, बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो उसकी रिफ्लेक्शन, हाँ ग्रेड 2 की बात कर रहा हूं बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब उसी की रिफ्लेक्शन खातिन और हज़रात आज भी हमें देखने में आई। गो के कोटा ग्लैडिएटर ये मैच जीत गया, लेकिन देखिए हो क्या रहा है कि ये जो 89 रन बनाए, हो सकता है कि ये 60 भी ना बना सकते, लेकिन सिंपल कैचेस, मैं चाहूंगा कि प्लीज वो तस्वीर दिखाइए कि जिसमें आज के मैच में डॉली कैचेस, सिंपल कैचेस का हमने मजाक बनाया है। ये कैच है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये कौन सी पोजीशन में कैच पकड़ा जा रहा है, दोनों टांगे हवा में, रिवर्स कप है कि सिंपल कप है, समझ नहीं आ रहा। ये अबरार थे जो इन्होंने कैच छोड़ा और डेविड विली थे, ये तो एक चीज हो अच्छा, ये तो सिर्फ आपने कैच की बात कर दी, ये तो आपने एक और भी इसमें है। अच्छा, ये एक और कैच था और ये भी फ़हीम अशरफ की गेंद पे, ये मतलब इससे ये नवाज थे, आसान कैच। हाँ, और आमिर जो थे, उसके बाद जो आमिर ने जो कुछ कहा वो हम आपको खैर बता नहीं सकते, वो आप जाके उनके लिप रीड कर लें तो आपको इतने आसान कैच को छूट जाने के बाद आमिर का रिएक्शन क्या होना चाहिए वो मेरे ख्याल में आपको खुद ही वो आपको खुद ही अंदाजा होगा। और ये सुफियान मुकीम का था, ये वो चौका था जो उन्होंने छोड़ा था, मतलब कि देयर इज अ ब्रिज। इस पे टोनी ग्रेग की कमेंट्री अगर होती ना तो क्या कमाल उनका वो होता, और ये फिर कैच भी छोड़ दिया। जनाब आली, तनवीर भाई, ये जो है ना, ये अबरार हमारा फ्यूचर, हसन नवाज हमारा फ्यूचर, सुफियान मुकीम हमारा फ्यूचर, ये है फील्डिंग की सिचुएशन हमारे टॉप इवेंट में, ये है सिचुएशन। देखिए मेरी बात सुने, अभी मैं आपसे ग्रेड 2 क्रिकेट की बात कर रहा था, उधर से ही आप इन चीज़ों को बेहतर करते हैं ना भाई। नहीं है, किसी को शौक ही नहीं है ना फील्डिंग करने का, ना बॉलिंग करने का, ना कोई आके कहता है मुझे कैचिंग प्रैक्टिस करा दो, ना कोई है। लड़के जो नहीं खेल रहे, जिस मैच में नहीं खेल रहे, वो निकलते ही नहीं है छाँव से, बाहर ही नहीं निकलते। वो भाई नई मैच खेल रहे, थोड़ी ट्रेनिंग कर लो, थोड़ी नेट्स जाके कर लो, कुछ चीज़ें पूछ लो, निकलते ही नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड रह गया है, ये स्टैंडर्ड रह गया है। और हमारे ग्राउंड की क्या, और ये जो आपने इब्रार की, नहीं वो कुछ मतलब यानी बस ठीक है, जैसे छोड़े थे वैसे ही हमने जैसे छोड़े थे ये लोग भी उस पे फील्डिंग की है यार, उससे हम भी उसमें भी। दूसरी बात ये कि ये जो आप इब्रार की बात कर रहे हैं, आपने सिर्फ कैच दिखा दिया ना, उसका वजन देखा बढ़ता जा रहा है। अच्छा, आप देखें गौर से, इब्रार का वेट भी बढ़ता जा रहा है। तो हम ना फिटनेस पे काम करते हैं, ना चीज़ों पे काम करते हैं यार। कैसे दूसरों को देख लो, वो 10-10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी वैसी फिटनेस है, उसी तरीके से डाइट कंट्रोल की हुई है, ट्रेनिंग की हुई है। भाई इनको समझने की ज़रूरत है, जब आप इस लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं तो आपके हाथों पैरों में, टांगों में जान होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं उसमें प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, टीम्स का होता है, मीडिया का होता है, आवाम का होता है, ठीक है। उसके बाद आप डिहाइड्रेट हुए हुए होते हैं। इन सब चीज़ों का प्रेशर आपकी बॉडी के ऊपर इतना आता है कि जब आपके ऊपर लोड जाता है तो आप क्लैप्स कर जाते हैं। ये समझते ही नहीं है। अब हम क्यों कहते हैं, हम गोरों को क्यों बोलते हैं, यार ये देखो यार थकते ही नहीं है, यार ये देखो थकते ही नहीं है। अभी आखिरी टूर, फिर मैक्सवेल एक टांग पे खड़ा होकर मैच अभी आखिरी टूर, मैं शायद फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, मैंने पहले भी बात बोली थी। अभी आखिरी टूर जब ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ किया था, नेशनल स्टेडियम में मैच हुआ था, देखा था वो जब ड्रेसिंग रूम से प्लेयर नीचे उतरे, सेंटर में खाली जगह, पूरा जिम रखा हुआ था वहाँ पे, मशीन्स रखी हुई थी, वेट्स रखे हुए थे, डंबल्स रखे हुए थे। वो पागल है ना सारे, वो पागल है, ठीक है। कितने क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं जो यूज टू होते हैं। हमारे तो कहते हैं ना ऑफ सीजन में जिम ना करो, कोई फायदा नहीं। जो यूज टू होता है वो, अगर अब मैं जिस तरह एक बात करूं, मैं यूज टू अगर इन चीजों का, मैंने अगर बॉलिंग भी करनी है ना, मैं वेट्स उठा के चला जाऊंगा, मैं वेट्स उठा के चला जाऊंगा, ठीक है, मैं वेट्स लगा के जाऊंगा। आप मेरे पास वेट्स रखो, मैं वेट्स लगा के चला जाऊंगा, चाहे लेग्स लगाऊं। वेट्स लगाने का मतलब ये नहीं है कि मैं 200 kg उठा के चला जाऊंगा। एक बॉडी को जरा वेट पंप करके, थोड़ा सा हल्का सा अच्छा फील करके, बिल्कुल मैं चला जाऊंगा, बिल्कुल ठीक।